अगर आप भी बाकियों की तरफ फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, सिक्योर होना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है आप अपने फाइनेंसेस को फुली हैंडल करो। आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो अराउंड 20s और 30s में हैं, बट चाहे वो शादी करना हो या एक घर खरीदना, क्या हम मिलियनियल्स यानी हम जैसे यंग लोग क्या मनी मैनेजमेंट के मामले में सही ट्रैक पर हैं? लुक, पैसा ऐसा चीज़ है जो हमें अमीर भी बना सकती है और उसका सही से यूज़ ना हो तो हमें गरीब भी बना सकती है। आज के टाइम में हम सभी यही सोचते हैं जिसकी इनकम लाखों में होगी, करोड़ों में होगी, वो फाइनेंशियली फ्री होगा, बट ये टोटली रॉन्ग है। एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक सुमित और एक जिशान। जिशान की मंथली इनकम 5 लाख है, बट उसके खर्चे भी बहुत है। वो मुश्किल से 10,000 मंथली सेव कर पाता है। एंड दूसरी तरफ सुमित है जिसकी मंथली इनकम 50,000 है एंड उसकी सेविंग्स 20,000 है। तो आप अब बताओ, सुमित और जिशान में से कौन फाइनेंशियली फ्री है एंड दोनों में से कौन मनी मैनेजमेंट अच्छे से कर पाता है? ऑब्वियसली सुमित, क्योंकि सुमित की इनकम भले ही कम हो बट वो पैसों को ऐसे मैनेज करता है कि रिटायरमेंट तक वो बिल्कुल भी मनी प्रॉब्लम फेस नहीं करता, इवन उसके बाद भी नहीं। वेल, देखा जाए तो रिच होना सिर्फ दौलत या पैसा नहीं होता। आप कैसे अपनी वेल्थ और पैसों को मैनेज करते हो ये दिखाता है आप कितने अमीर हो, क्योंकि किसी बुक में या कहीं नहीं लिखा कि आपके पास इतने पैसे हैं तो आप अमीर हो। इवन 30,000 इनकम वाला मिडिल क्लास बॉय या 50,000 इनकम वाला सुमित भी अमीर हो सकता है, बट वो डिपेंड करता है आप अपने पैसों को कैसे यूज़ करते हो। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे जो हमें फाइनेंशियली फ्रीडम देती है। सो पहली टिप है कंट्रोल योर स्पेंडिंग। मनी को मैनेज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बजटिंग करना। आपकी मंथली इनकम कितनी है एंड आपके खर्चे, कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, ये ज़रूरी है आप इन सब का हिसाब रखो। सो एग्जांपल के लिए मान लो आपकी मंथली इनकम 30,000 है जो कि एवरेज सैलरी है। सो आपको 30,000 में से 50% उन चीज़ों पे खर्च करने की ज़रूरत है जो एक्चुअली में आपको ज़रूरी है। लाइक वो ग्रॉसरीज हो सकती है, आपका हाउसिंग रेंट या होम EMI बिल, फ़ोन एंड TV रिचार्ज, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस या जब आप कभी कभार बीमार पड़ते हो या कभी पड़ोगे तो उसके लिए खर्च, एंड देन अदर बिल्स एक्सेट्रा। सो आपने 30,000 में से 50% यानी 15,000 अपनी नीड्स के लिए खर्च कर दिए। एंड नाउ अब आप 30,000 उन चीज़ों पे खर्च कर सकते हो जो आपको चाहिए, लाइक शॉपिंग या आपका मनपसंद खाना या फिर अपनी कोई हॉबी। यानी आप 15,000 में से 5,500 आपको जो चाहिए आप उसमें खर्च करोगे। नाउ आपके पास अब 10,500 रुपये बचे हैं। अब आपको ज़रूरत है कि आप 20% सेव करो, यानी कि 10,500 रुपीज़ में से 2,100 रुपये आप सेव करो। नाउ 8,400 रुपये में से आप अपने इमरजेंसी खर्चों के लिए निकाल लो, लाइक कोई गेस्ट विजिट करे या आपको कहीं जाना पड़े या फिर कोई इमरजेंसी हेल्थ प्रॉब्लम एक्सेट्रा। सो बजटिंग ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, बट बेस्ट फॉर्मूला है बजटिंग का वो यही है। 50% अपनी ज़रूरतों पे लगाओ, 30% अपनी मनपसंद चीज़ों पे एंड 20% सेविंग पे। एंड आई एम श्योर आपको ये बजटिंग बहुत जल्दी फाइनेंशियली सिक्योर करेगी। टिप नंबर 2, क्रिएट अ रेनी डे फंड। हम में से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इमरजेंसी कब आ जाए। मे बी वो आपकी कोई बीमारी हो सकती है या आपका जॉब छूटना या घर रिपेयर कराना जैसी कई इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे खर्चे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे वो आपको मनी मैनेजमेंट के मामले में ईजिली हीरो से ज़ीरो बना सकती है। तो ज़रूरी है आप 10% एटलीस्ट अपनी इनकम में से इमरजेंसी के लिए सेव करो। आप 10% सेव कर करके इतना पैसा सेव कर लो कि अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आती है तो आपके पास 6 मंथ्स के खर्चे अवेलेबल हो। एंड धीरे धीरे उन इमरजेंसी फंड्स को इंक्रीज करो। ध्यान रहे ये इमरजेंसी फंड्स सिर्फ आपकी इमरजेंसी के लिए हैं, ना कि आपका मन किया तो चलो आईफोन ले लेते हैं तो ले लो। ये टोटली रॉन्ग है। ऐसा करने से आपका सारा पैसा डूब सकता है। सो ज़रूरी है हमेशा 10% इमरजेंसी फंड्स के लिए सेव करो। टिप नंबर 3, सेट अप फंड्स फॉर रिटायरमेंट। एक यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि आप जितना जल्दी सेविंग स्टार्ट करोगे आप उतना इवन उससे ज़्यादा फ्यूचर में आपके पास पैसा होगा। अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझते हो देन आपको कंपाउंडिंग की पावर पता ही होगी। अगर नहीं पता तो आज हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे।
एंड इसके लिए एक सीरीज तैयार करेंगे जो आपको डीपली शेयर मार्केट की नॉलेज देगी। सो तब तक के लिए शॉर्ट में जान लेते हैं कि शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, इट मीन्स आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। सेविंग्स में क्या होता है, आप मंथली 2000 सेव करो 5 साल के लिए, तो आपको 24,000 1 साल के एंड 5 साल के सिर्फ 1,20,000 ही सेव होंगे। बट शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता। आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो उसके शेयर खरीद के, इसका मतलब आप उतने पैसे के उस कंपनी के मालिक हो एंड उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपका भी होगा। एंड शेयर मार्केट में आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ ग्रो होता है। इट मीन्स 20,000 आप इन्वेस्ट करो 5 साल के लिए एंड एवरेज इंटरेस्ट जो कि होता है 6 to 7, यानी आपका पैसा हर साल 6 to 7 इंटरेस्ट रेट के साथ ग्रो होगा। यानी आपका पैसा 5 साल बाद 20,000 से सीधा 26,765 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि 6,765 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट होगा। सो ये ज़रूरी है एंड फ़ायदेमंद भी है कि आप अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ अमाउंट ऑफ पैसा अब 5 साल के लिए या 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। टिप नंबर 4, अवॉइड EMI एंड लोन्स। जब बात होती है बजटिंग एंड पैसों को मैनेज करने की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोन लेने एंड EMI पे कुछ खरीदने से बचो। क्योंकि दोस्त, भले ही आप अपनी मनपसंद चीज़ EMI पे या लोन पे खरीदते हो, बट आपको ये भी पता है EMI एंड लोन्स पे आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, आपको एक महंगा फ़ोन पसंद है बट फ़िलहाल आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप उसे तुरंत खरीद पाओ। हम में से सभी EMI पे एक फ़ोन खरीद लेते हैं जो कि मान लो आपसे 6 महीने के लिए 2 to 3% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ये तो फिर भी कम है, बट ये एग्जाम्पल के लिए समझाना काफ़ी है। मान लो 10,000 रुपीज़ का फ़ोन है, आपने 5 महीने के लिए 3% इंटरेस्ट रेट के साथ उसे खरीद लिया। देन इससे हुआ ये, आपको हर महीने 2,000 तो पे करना ही है, साथ में आपको 10,000 रुपीज़ का 3% यानी कि 300 रुपीज़ भी पे करना होगा। यानी अब आपको 2,300 रुपीज़ 5 महीने EMI पे करोगे। इसका मतलब 5 महीने बाद आपको टोटल पे करना पड़ा 11,500 रुपीज़, यानी कि 1,500 रुपीज़ आपने एक फ़ोन के लिए एक्स्ट्रा पे करे। कुछ लोगों के लिए 1,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना उस टाइम नॉर्मल लगेगा, बट जब आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करते हो देन आपको समझ आएगा कि 1,500 रुपीज़ भी कितनी बड़ी अमाउंट है। भले ही हम शौक में चीज़ों को लोन्स पे EMIs पे खरीद लेते हैं, बट एंड में हमें रिग्रेट ज़रूर होता है। सिंपल है, अगर आप पैसे सेव करोगे या कोई अच्छा सा स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखोगे तो कभी आपको EMI पे या लोन्स चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट सभी इन फाइनेंशियल टिप्स को ईजिली समझ नहीं पाते, ना ही इसे हमें स्कूल में डीपली समझाया जाता है। सो ज़रूरी है अब कोई भी चीज़ EMI पे लोन्स पे ना खरीदो, भले ही आपको वेट करना पड़े पर कर लो। इस वीडियो में बताए गए टिप्स आपको कब फाइनेंशियली अमीर बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम श्योर आप अभी से टिप्स को फॉलो करोगे एंड हम सभी मिलके फाइनेंशियली फ्री ज़रूर होंगे।